हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेकेंड लेक्चर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हम लोगों ने पहले बात की थी क्वाड्रेंट की। हमने क्वाड्रेंट का बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था इसके पहले वाले वीडियोस में, है ना। अब हमें ये देखना है कि जब भी हम एंगल्स की बात करेंगे तो क्वाड्रेंट और एंगल के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव या नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद करने की एक ट्रिक। नंबर 1, आप लिखेंगे ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी। जब आप ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी एंटी क्लॉकवाइज लिखना है, ठीक है। या तो आप ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी याद कर लीजिए या ऑल सिल्वर टी कप याद कर लीजिए। और जब ऑल का मतलब है तो इसका मतलब है उस क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होंगे। ऑल का मतलब, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव, मतलब साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। अगर ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 0 से 90 के बीच में है, 0 से 90 के बीच में है, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो वो सारे के सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट में आता हूँ तो सेकंड क्वाड्रेंट में लेटर के फर्स्ट वर्ड को लीजिए। फर्स्ट वर्ड है एस और साइन भी है आपका एस से शुरू होता है। फर्स्ट वर्ड लेटर है एस और साइन भी आपका एस से शुरू होता है, तो इसमें साइन पॉजिटिव होगा, है ना। और क्योंकि कॉसेक होता है 1/sin, तो वो भी पॉजिटिव होगा। तो एस वर्ड से आपको समझ में आ गया कि सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा। अब आते हैं अपन थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में मैं देखता हूं तो आपको ये चीज़ पता चल गई है कि फर्स्ट लेटर को देखना है। वर्ड के फर्स्ट लेटर से टी चालू होता है, टेन भी टी से चालू होता है, तो इसमें आपका टेन पॉजिटिव होगा। टेन और कॉट, तो कॉट क्या होता है, 1/10, है ना। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका टेन और कॉट पॉजिटिव है। फिर आता है फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट का फर्स्ट वर्ड क्या है, सी, कॉफी। ठीक है, सी फॉर कॉफी और सी फॉर कॉस। तो कॉस भी आपका पॉजिटिव होगा, और क्योंकि सेक होता है 1/cos, तो आप जो भी यहाँ पॉजिटिव रखेंगे तो कॉस भी, अगर कॉस पॉजिटिव है तो सेक पॉजिटिव, कॉस नेगेटिव है तो सेक नेगेटिव, तो क्योंकि यहाँ कॉस पॉजिटिव है तो सेक भी पॉजिटिव होगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस और सेक पॉजिटिव होगा। तो 0 to 90 के बीच में सारे अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो पॉजिटिव हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में मैं देखता हूँ कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपका 180 से 90 के बीच में है तो सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी के सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव होंगे। फिर से कह रहा हूँ, सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपके नेगेटिव होंगे। सिमिलरली थर्ड क्वाड्रेंट क्योंकि 180 डिग्री से 270 के बीच में लाई कर रहा है, तो ओनली टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे, ओनली टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव होंगे। अगर टेन और कॉट की जगह इसके बीच साइन और कॉस आ जाए, साइन आ जाए या कॉस आ जाए, तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव होंगे। ठीक है, फिर आता हूं मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में हम देखते हैं कि अगर कॉस और सेक 270 से 360 के बीच में है तो वो पॉजिटिव होंगे, ये पॉजिटिव होगा। इसके अलावा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर इस एंगल के बीच में या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट, एक ही बात है, या तो फोर्थ क्वाड्रेंट या फिर ये एंगल, दोनों एक ही चीज़ है, इसके बीच में अगर रहे
तो वो पॉजिटिव होंगे, अदरवाइज सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव होंगे। ठीक है, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अदरवाइज नेगेटिव रहेंगे। तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। आप 0 से 90 ले लो या फर्स्ट क्वाड्रेंट ले लो, बात एक ही है। 90 to 180 ले लो या सेकंड क्वाड्रेंट ले लो, बात एक ही है। आप 180 to 270 के बीच ले लो या थर्ड क्वाड्रेंट ले लो, बात एक ही है। या फिर 270 से 360 के बीच ले लो या फोर्थ क्वाड्रेंट ले लो, बात एक ही है। तो जो जो ऑरेंज कलर में है वो सारे सारे पॉजिटिव होंगे उस क्वाड्रेंट में, अदरवाइज बाकी सब नेगेटिव होंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम अपना सेकंड, एक तो हमने ये देख लिया किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होंगे। ठीक है, तो नंबर 1 कंसेप्ट जो हमने इसमें पढ़ लिया है, मैं साइड में लिखूंगा कि विच ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विल बी पॉजिटिव, विच ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विल बी पॉजिटिव। एक तो हमने ऐसे रेशियोज विल बी पॉजिटिव। इसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, एंगल के साथ साथ हमने देखना रहता है कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कन्वर्ट हो जाएगा अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में। सिर्फ साइन का केयर नहीं करनी पड़ती, हमें देखना पड़ता है कि क्या अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, अगर साइन 90 आ जाता था, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 90 प्लस माइनस थीटा होता था, तो वो साइन से कॉस में बदल जाता था या कॉस से साइन में चेंज हो जाता था। अगर 90 प्लस माइनस थीटा है तो टेन कॉट में चेंज हो जाता था और कॉट टेन में चेंज हो जाता था। सिमिलरली सेक कॉसेक में चेंज हो जाता था और कॉसेक सेक में चेंज हो जाता था। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कन्वर्ट करेंगे तो नंबर 1 हमें एक तो साइन का ध्यान रखना पड़ेगा, वो हम सीख चुके हैं कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। सेकंड, हमें ये ख्याल रखना पड़ेगा कि अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में तभी कन्वर्ट होगा या तो वो 90 प्लस माइनस थीटा हो या फिर 270 प्लस माइनस थीटा हो, क्योंकि क्लास 10th में हमने सिर्फ 90 प्लस माइनस थीटा पढ़ा था। यहाँ आपको ये याद रखना होगा कि 90 के अलावा अगर 270 प्लस माइनस थीटा है, मतलब ये इस क्वाड्रेंट से इस क्वाड्रेंट में चेंज हो रहा है या फिर इस क्वाड्रेंट से इस क्वाड्रेंट में चेंज हो रहा है। फिर से मैं बता देता हूँ, 90 प्लस माइनस थीटा, 90 प्लस माइनस थीटा का मतलब हुआ कि आपका ये वाली जो वर्टिकल लाइन है, ये वाली जो वर्टिकल लाइन है जो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट को डिवाइड कर रही है, अगर इससे प्लस हुए मतलब यहाँ गए या फिर माइनस हुए यहाँ गए, अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट से सेकंड क्वाड्रेंट के बीच में मूव कर रहे हो तो आपके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज होंगे। साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में। इसी तरीके से अगर 270 प्लस थीटा है मतलब आप फोर्थ क्वाड्रेंट में और 270 माइनस थीटा है मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में। तो अगर इस लाइन के आसपास आप मूव कर रहे हो फोर्थ क्वाड्रेंट में या थर्ड क्वाड्रेंट में, तो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक दूसरे पे कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आपको ये बात याद रखनी है। याद रखने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि अगर वर्टिकल लाइन आपकी, आप वर्टिकल लाइन को क्रॉस कर रहे हो, ये आपको कहीं नहीं दिया होगा, अगर आप वर्टिकल लाइन को क्रॉस कर रहे हो तो वर्टिकल लाइन क्या है आपकी, या तो 90 डिग्री होगी या 270 डिग्री होगी। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट टिप है, ट्रिक है।
याद करने की। मैंने कहा था ना बहुत इजीली याद हो जाएगा। तो 90 प्लस माइनस थीटा या 270 प्लस माइनस थीटा, तो साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में कन्वर्ट होते जाएंगे। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कब चेंज नहीं होंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कब चेंज नहीं होंगे? अगर आप ये हॉरिजेंटल लाइंस के ऊपर नीचे हो रहे हो, ये हॉरिजेंटल लाइन के ऊपर नीचे हो रहे हो, मतलब सेकंड से थर्ड में या फर्स्ट से फोर्थ में। फॉर एग्जांपल अगर आप 180 ये वाली हो गई, ये 0 डिग्री भी कहलाती है, 0, 90, 180, 270, 360 घूम के आओगे तो आपका ये एंगल 360 हो जाएगा, क्योंकि 270 में प्लस 90 किया तो फिर से 360 पे आ गए। एक पूरा चक्कर लगाना आपका 360 डिग्री हो गया। तो अगर आप ये हॉरिजेंटल वाले लाइन को क्रॉस कर रहे हो, प्लस माइनस थीटा मतलब 180 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट से थर्ड क्वाड्रेंट में गए, और 180 माइनस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट से सेकंड क्वाड्रेंट में गए, है ना। 360 प्लस थीटा, 360 तो ये हो गई, 360 प्लस थीटा मतलब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए, और 360 माइनस थीटा मतलब आप फोर्थ क्वाड्रेंट में ही हो। तो जब भी आप हॉरिजेंटल लाइन को क्रॉस करोगे, या इसके पहले या इसके बाद में जाओगे, इसके पहले या इसके बाद में जाओगे, तो साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, टेन टेन ही रहेगा, कॉट कॉट ही रहेगा, और सेक सेक ही रहेगा। ये आपका इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। अगर आप लोगों को ये कंसेप्ट सीखने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके लिखें कि सर ये प्रॉब्लम हो रही है। अगले वीडियो में मैं आपको क्वेश्चंस सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, थैंक यू।